सब भी यही करें और इसी से माशरा दुरुस्त होने वाला है। और अपने आप को एनालाइज कीजिए, देखिए अपने आसपास आपको ऑपोजिट मीडिया क्या कह रहा है, फिल्म्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, ब्रांड्स के थ्रू। यार जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, एक ही दफा जी ले मेरे यार, जल्दी कर, पहुंच आगे। तू कहाँ पीछे बैठा हुआ है, कुछ भी कर, बस अपनी मंजिल पा ले। अब इस सारी सिनेरियो में वो क्या कर रहे हैं कि आपके अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। वो आपका पूरा माइंड, आपके फलसफा, आपका दीन, आपके कल्चर बर्बाद करने के चक्कर में। और आप देख लें उसका जिस जिस जगह पे ये सारा कुछ पहुंचा है, उन जगहों के कल्चर शल्चर सब तबाह हो गए। तो ज़रा दिमाग से काम लीजिए, देखिए ज़रा आसपास, इसको एनालाइज तो करें ना। आंखें बंद करके चली जा रहे हैं। यहाँ आप कहते हैं जी हम हर चीज़ पे सवाल करेंगे, हम हर चीज़ पे सवाल करेंगे, हमारी तो बात। यह देखें आपके साथ हो क्या रहा है, और फिर अगर आपको सही लगता है कि ये सही हो रहा है तो बस कर ही जाइए फिर। अदरवाइज फॉर्मूला सिंपल है, रोज़ का एक सफ़ा कुरान का पढ़िए तर्जुमे के साथ, वही असल चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़िए, रिसर्च करें, देखें तो सही वो क्या कहते थे, और फिर अपने माइंड के साथ उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए आपकी ज़िंदगियों में कैसे चेंज आता है, लेकिन सब्र के साथ। ये एक दिन में नहीं चेंज हो जाएगा, कोई जादू की चीज़ नहीं है। देखें ना हम फिर क्या करते हैं, यार उसके पास इतना पैसा क्यों है, ये उस सारी चीज़ का रिएक्शन है। उसके पास इतना पैसा क्यों है, उसकी औलाद इतनी ज़्यादा क्यों, उसके पास लड़के क्यों हैं, मेरी लड़कियां क्यों हैं, वो इतना खूबसूरत क्यों है, वो इतना, मैं तो बड़ी आम सी शक्ल का हूँ, वो उसके पास गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, इज्जत है, सब है, और मैं क्या हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, ये वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर डाल रही है, वो आपको अल्लाह ताला की हुई डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन करने का कह रही है। इसको जरा समझने की कोशिश करें। खुदा कौन है जिसने आपके लिए पूरी दुनिया बनाई, सजाई, रादर एक एक चीज़ को उठा के देख लें। वो आपसे बहुत ज़्यादा वाइज हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, और फिर आपको क्या मुश्किलात में डालना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपको दुख की ज़िंदगी देना पाते नहीं। अब देखिए जिनकी ज़िंदगियों में नहीं है, जिनकी ज़िंदगियों में है, वो कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे से सबकी बेहतर है। उन चीज़ों पे गौर कीजिए, सब्र के साथ गौर कीजिए, उनको स्किल्स में कन्वर्ट कीजिए, लर्न कीजिए, ज़िंदगी पे अप्लाई करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, वो एक कमरे में बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं करते रहे, बाहर निकले, मेहनत की, हर 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 जगह पे मेहनत की, मस्जिदें बनाई, खुद बनाई, पेट पे पत्थर बांध के, भूखे रहकर, सब्र के साथ काम किया, सबके साथ लग के। इक्वालिटी का ये हाल था कि लोगों के बीच में बैठ जाते थे, कोई ऊपर नहीं बैठते थे, और बाहर से कोई बंदा आता था तो उनको पहचान नहीं पाता था कि भैया आपके अंदर से नबी कौन है। ये थी उनकी ह्यूमिलिटी। और फिर लर्न करते गए, स्किल्स आपके अंदर, आसपास लोग इकट्ठे किए, उनको ईमान की ट्रेनिंग दी, उनको सब्र के साथ, खुश इखलाकी के साथ मॉरल सिखाए, और फिर वो उन मॉरल्स की ही ताकत थी। हज़रत अली ने जो पूरा दर्रा खैबर आपको पता है उखाड़ के रख दिया था, क्या आप पहलवान थे वो ये ताकत थी अल्लाह ताला की। तो ये ताकत जो है, ये ईमान की ताकत आपको हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में मदद करती है। इसको एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस में लर्न करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, और फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आता है। स्टे ब्लेस्ड।